नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इज़राइल और ईरान के बीच में वार स्टार्ट हो गई है या फिर होने वाली है। तो आज हम जानेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे और हमें किस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो सामने आप देख रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है जो कि ब्लूमबर्ग की है। तो इसमें ये बताया गया है कि इज़राइल ईरान वार टेंशन ड्राइव रश टू बॉन्ड इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। तो इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, 13 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये देखते हैं। The financial market global experienced turbulence due to escalation in geopolitical tension. Stock prices declined, prompting investors to seek refuge in safe assets like bond and dollar. Meanwhile, oil prices surge. यानी कि जो ग्लोबल टेंशन है कि उसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं और डॉलर की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से जो हमारी ऑयल जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं $90 के ऊपर पहुंच गया है। तो अब आगे क्या कहती है रिपोर्ट। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ रिपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 40 मिसाइल लॉन्चेस टुवर्ड्स लेबनान। तो लेबनान में जो हमारी जो इजराइल की फोर्सेस आईडीएफ, उन्हें 40 मिसाइल जो है छोड़ेंगी। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक्सप्रेस इज एंटिसिपेटिंग ऑफ पोटेंशियल इरानियन अटैक ऑन इजराइल इन अ नियर फ्यूचर। यानी बाइडेन ने कहा है कि इजराइल जो ईरान भी है वो इजराइल के ऊपर अपना अटैक कर सकता है जल्दी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। Malley remarked that since gold and oil have already priced in a significant impact on the market due to crisis, the stock market could soon follow suit and experience notable reaction. तो उनका कहना है कि इसके वजह से क्या होगा कि गोल्ड और ऑयल प्राइस जो है वो ऊपर जाएंगे और इसका रिएक्शन जो है वो मार्केट में जल्दी देखने को मिलेगा। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, तो फ्राइडे को हम देख सकते हैं S&P जो है डिक्लाइन हुआ है 1.5% के लगभग। और जो 10 ईयर जो हमारी ट्रेजरी यील्ड है वो 4.52 तक पहुंच गई है। तो जब भी यील्ड ऊपर पहुंचती है तो उससे क्या होता है कि लोग जो है यानी बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे डेब्ट फंड होता है तो यूएस में बॉन्ड होते हैं। तो लोग सेफ एसेट की तरफ जा रहे हैं और इक्विटी से दूर जा रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो मार्केट है वो गिर रही है और बॉन्ड मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। आगे रिपोर्ट क्या कहती है कि ब्रांड ऑयल सेटल अबव $90, जैसे कि हमें पता है कि $90 के ऊपर पहुंच गया है। वाइल गोल्ड सरपास 2400 आउंस। तो जो यूएस में है वो डॉलर में चलता है, तो 2400 जो है ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। तो वहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड जो है पहुंच गया है। तो जब भी गोल्ड हाई जाता है इसका मतलब ये होता है कि लोग जो है वो सेफ एसेट की तरफ जा रहे हैं, इक्विटी से दूर जा रहे हैं, यानी कि मार्केट जो है करेक्ट होने या करेक्शन या फिर कहते हैं क्रैश होने की संभावनाएं हैं। तो इस वजह से लोग सेफ एसेट की तरफ जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखते हैं ये direct clash between Israel and Iran would significantly intensify the Middle East dispute and result in considerable surge in oil price। वही कि अगर वार होती है तो इसका मेन इम्पैक्ट ये होगा कि ऑयल प्राइस जो है वो ऊपर जाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मली $60-70 चलता है जो ब्लेंड है उसका रेट, अभी $90 के ऊपर चला गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये $100 से ऊपर चला जाए अगर वार सच में स्टार्ट होती है। और अगर क्रूड इतना जाता है तो उससे मार्केट हमारी क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं जेपी मॉर्गन्स के रिजल्ट कल ही आए थे। तो उसमें आएगी रिपोर्टेड नेट इंटरेस्ट इनकम रिफ्लेक्ट द अर्निंग फ्रॉम लैंडिंग विच फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम अर्निंग हुई है जेपी मॉर्गन की। उसी वजह से आप देखेंगे तो जेपी मॉर्गन के स्टॉक कल लगभग 6 से 7% डाउन गए हैं। सबसे बड़ा बैंक है ये यूएस का। अब आगे क्या लिखते हैं कि लैरी फिंक द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक आप जानते हैं सबसे बड़ी फर्म है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। एक्सप्रेस ही एंटिसिपेशन ऑफ फेडरल रिजर्व कटिंग इंटरेस्ट रेट एट मोस्ट ट्वाइस दिस ईयर। यानी पहले ये था कि 3 रेट कट आएंगे साल में, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेट कट इस साल आ सकते हैं। यानी रेट कट की संभावना बहुत कम है इस साल फेड की। मैनी एम्फेसाइज ऑन फ्राइडे दैट देयर इज नो इमीडिएट नीड टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। यानी कई लोगों ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट कट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लेबर मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। यानी जो ऊपर ब्लैक रॉक कह रहा है कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 2 की भी जरूरत नहीं है रेट कट की। अब आगे रिपोर्ट क्या कहती है कि वे कंटिन्यू टू फेवर क्वालिटी बॉन्ड इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियो रिकमेंडेड इन्वेस्टर लॉक इन अट्रैक्टिव यील्ड बिफोर डेट फॉल दिस ईयर। यानी कि जो हमारे बड़े इन्वेस्टर रहेंगे वो सजेस्ट करें अपने क्लाइंट को कि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए फिलहाल इस टाइम पे, यानी कि इक्विटी से बाहर निकलिए, बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं हमें इंप्रेशन मिल रहा है, यानी डायरेक्ट तो नहीं बताया जा रही, लेकिन इंप्रेशन मिल रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं, वो सेफ एसेट की तरफ, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो डॉलर हो, इस तरफ जा रहे हैं और इक्विटी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्रैश हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो आगे भी हम इस पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे कि वार स्टार्ट होती है नहीं होती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सिर्फ एनालिसिस के लिए था कि हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकें कि मार्केट किस तरफ जा सकती है और हमें अपनी डिसीजन या इन्वेस्टमेंट किस तरह से डाइवर्ट करनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई आपके सुझाव या सलाह या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।